शनिवार रात भिवानी में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने चिकित्सा के क्षेत्र में गीता का महत्व विषय पर अपना उद्बोधन दिया। नीमा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफ, पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज सहित अनेक लोग शामिल हुए। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में प्रदेश भर के चिकित्सक भी आए और उन्होंने भी गीता मनीषी की बातों को ध्यान से सुना। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें स्वामी ज्ञानानंद ने लोगों की शंकाओं का समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि गीता सब पढ़ें, यही सबके लिए हितकर है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का जन्म 15 मई 1957 में लोगों के जीवन का वो अध्याय बन चुके हैं। स्वामी जी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाना होगा। अगर मैं इनके कहा जाए कि काम करो, अच्छा ठीक है, आगे दीप प्रज्वलित करें। बिजू साहब कि आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी कि जब प्रिया ये कह रहे थे कि गीता मैं पढ़ूं, गीता आप पढ़ें, गीता कौन पढ़े, लेकिन मेरा प्रश्न ये है गीता कौन ना पढ़े। गीता सब पढ़े क्योंकि गीता सबके लिए है। ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए थी, प्राप्ति थी। ये आसक्ति त्याग कर अपने कर्तव्य के प्रति आसक्ति, वहां अपने को फोकस कर, ये गीता है। कर्तव्य के प्रति अटैच होकर रहो, फोकस अपने आप को करो, जो मैं जहां हूं, जो हूं, मेरी ड्यूटी क्या है, ये गीता है। तो शब्द बताएगी धर्म मम, पहला शब्द, अंतिम शब्द धर्म मम, मेरा धर्म अर्थात मेरा कर्तव्य क्या है, ये गीता है। मैं जहां हूं वहां मेरा कर्तव्य। और अर्जुन उस समय अपने कर्तव्य को भूल रहा था। कई लोगों ने भी ये कहा कि गीता सुनाकर भगवान कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन को युद्ध की अग्नि में झोंका। ना सुनाते गीता, युद्ध अच्छी चीज थी क्या? भाग रहा था, भागने देते, युद्ध से छोड़ रहा था कि युद्ध ही तो था जो छोड़ रहा था? नहीं, युद्ध नहीं छोड़ रहा था, कर्तव्य से हो। और जब हमें किसी ने कहा, हमने प्रैक्टिकली कहा, क्या प्रैक्टिकली ये सोचो कि युद्ध अपनी ओर से ना किया जाए, अच्छा है। और भारत की तो आत्मा में ये है ही नहीं, भारत के तो स्वभाव में ही नहीं है कि ना किसी को परेशान करना, अपनी भारतीय सोच ही नहीं है कि व्यर्थ किसी को परेशान करना, व्यर्थ किसी पर युद्ध थोपना। हमने कब किया? आप अतीत से देख लो, हमने कभी नहीं किया। लेकिन ये तो निश्चित है ना, ये तो आप मानोगे ना कि जब किसी की ओर से युद्ध थोपा जाए उस समय क्या ऐसे करके बैठते हैं? सुख दुखे समेत कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापं न प्राप्स्यसि। अहं तु अधुना अपि युद्धाय तात्पर्यं न शक्नोमि। अहं युद्धं न करिष्यामि भगवन्, अहं युद्धं न करिष्यामि। गुरून् हत्वा न संभवः। यदि त्वम् इदं चिन्तयसि यत् अस्मिन् युद्धं त्वं विजयं प्राप्स्यसि इति न आवश्यकम्। सुख शोक लाभ हानि विजय पराजय युद्धयोः प्रश्नेषु मा उत्सन्तु। सुख शोक लाभ हानि। भगवान कृष्ण की जो भूमिका है वो एक बहुत कुशल चिकित्सक की भूमिका है। क्योंकि अर्जुन मन का रोगी था, उसके मन की बीमारी को दूर करने के लिए ही गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने किया और अर्जुन के वो मन का उपचार हुआ। एक बात हम और चिकित्सकों के प्रति कहना चाहेंगे कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है
कि अपने क्षेत्र में हम क्या बेस्ट दे सकते हैं किसी रोगी का रूप दूर करने के सेंटर में, ये एक भाव जगा है। हमें क्या मिलेगा इसकी अपेक्षा से ये भाव बहुत बड़ा है, बहुत सम्मान देने वाला है, संतुष्टि देने वाला है, समाज की प्रसन्नता देने वाला है कि हम रोगी के रोग की निवृत्ति के लिए गीता कहती है क्या बेस्ट दे सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं। और उसमें जब हम देखते हैं कि जब हम इस भाव से करेंगे तो स्वाभाविक है अपने को संतुष्टि मिलेगी, रोगी का रोग दूर होगा और साथ ही साथ एक स्वस्थ समाज की संरचना में चिकित्सक एक अच्छी भूमिका निभा पाएंगे गीता ईश्वर की। और एक और भी बात हम देखते हैं आज कि कहीं ना कहीं केवल पेशेंट्स ही स्ट्रेस में आते हैं ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं। कुछ अनुकूल नहीं हुआ तो कुछ पहले से ऐसी आशंका, तो गीता जब पढ़ेंगे तो गीता इस स्ट्रेस को दूर करेगी डॉक्टर्स के पहले, फिर डॉक्टर्स के स्ट्रेस नहीं होंगे तो रोगी भी स्ट्रेस फ्री होंगे। और एक समस्या का और समाधान गीता करती है, जो डॉक्टर्स और रोगी के बीच में कहीं ना कहीं विश्वास के संबंधों में कमी आ रही है। रोगी को आशंकित रहते हैं डॉक्टर के पास जाने में, तो जो डॉक्टर गीता पढ़ेंगे तो उनके प्रति रोगियों का विश्वास बढ़ेगा और रोगियों के प्रति डॉक्टर का सद्भाव बढ़ेगा, जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है चिकित्सा के क्षेत्र की, कि रोगी का डॉक्टर के प्रति विश्वास और डॉक्टर का रोगी के प्रति एक अपनत्व भरा सद्भाव। तो गीता में ऐसे ही बहुत से सूत्र हैं। आज यहाँ भिवानी में डॉक्टर विनोद अंचल की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केवल भिवानी के नहीं आसपास के क्षेत्रों से, रोहतक से, दादरी से और कुछ क्षेत्रों से, हिसार से, कई क्षेत्रों से डॉक्टर्स यहाँ आए। सबने बहुत ध्यान से सुना और सबने हमें विश्वास है कि मन बनाया है कि हम गीता से जुड़ कर के इस अपने अपने चिकित्सा क्षेत्र को केवल व्यवसाय नहीं सेवा के रूप में आगे बढ़ाएंगे। तो सर जिस प्रकार से डॉक्टर जो है वैज्ञानिक दवाइयों का इस्तेमाल, दवाइयों से जो रोगी, क्या मानते हैं आप कि जो रोगी है, जो डॉक्टर हैं, वो गीता के उपास क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग प्रकार से प्रश्न भी आया था कि भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो किस प्रकार से वो जो है, क्योंकि वैज्ञानिक युग है तो वैज्ञानिक युग में लोग गीता की ओर न जा करके मेडिकल साइंस की ओर ज़्यादा जाते हैं, देखो कैसे जुड़ता है? आप ये देखो कि बिना अध्यात्म के जो मेडिकल साइंस है उसके आप रिजल्ट देखिए समाज में, टेंशन बढ़ गई है, स्ट्रेस रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और पेशेंट्स में जो हमने अभी बताया संबंधों का विश्वास कमज़ोर हो रहा है। जिस समय अध्यात्म और अध्यात्म का को रिप्रेजेंट करने वाली भगवद गीता जिस समय डॉक्टर्स के साथ होगी तो निश्चित है डॉक्टर का रोगी के प्रति, रोगी का डॉक्टर के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो इसलिए अध्यात्म के बिना, भले जनरल साइंस है, भले मेडिकल साइंस है, अध्यात्म के बिना अधूरी है। और यही कारण है कि आज केवल पेशेंट ही नहीं, डॉक्टर्स भी जो स्ट्रेस में आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि डॉक्टर्स की अपनी विल पावर नहीं बनती। और विल पावर के लिए गीता है, विल पावर के लिए अध्यात्म।